किसान भाइयों, लहसुन फसल से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से ले सकते हैं, इसमें कौन सी दवा का यूज करना है, कौन सी उर्वरक यहाँ पर डालना है और यहाँ पर कौन सा स्प्रे करना है, पहले स्प्रे कब करना है और लास्ट स्प्रे कब करना है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो लहसुन फसल के अंदर आपको ज़्यादा उत्पादन लेना है तो कौन सी दवा का स्प्रे करें, लहसुन फसल में कौन कौन से खाद उर्वरक यूज करना है और कौन सा शेड्यूल यूज करना है जिससे हम बीमारी से अपने लहसुन को बचा सकते हैं। क्योंकि लहसुन में बहुत ज़्यादा रोग लगते हैं, बहुत ज़्यादा दवा का स्प्रे किया जाता है, तब जाके लहसुन फसल से अच्छा प्रॉफिट हमको मिल सकता है। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ हमारा जो उत्पादन है वो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी अधिकतर किसान भाई जो लहसुन के अंदर निराई गुड़ाई कर रहे होते हैं और बहुत से किसान जो दूसरी और तीसरी सिंचाई कर रहे होते हैं, तो जो किसान भाई लहसुन फसल में कौन कौन से खाद डालने हैं जिससे उत्पादन अधिक हो, तो जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल लगभग अभी 30 से 35 दिन की अवस्था हो गई है या 40 दिन की अवस्था हो गई है, तो अगर आप यहाँ पर सिंचाई अगर कर रहे हैं और बगैर निराई गुड़ाई के अगर आप सिर्फ यहाँ पर इस वक्त नाइट्रोजन अपने लहसुन फसल में डाले हैं, नाइट्रोजन आप दो तरीके से दे सकते हैं। या तो आप यूरिया लीजिए प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम, क्योंकि लहसुन फसल के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन भी घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो लहसुन का जो कंद है वो फटने की समस्या हो जाती है। कभी कभी देखते होंगे जो लहसुन का फसल की आड़ी होती है, जो उसकी ग्रोथ तो अच्छी हुई होती है, देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन लहसुन की पूरी आड़ी जो हमारी फट जाती है, लहसुन का जो पौधा होता है वो फट जाता है, तो वहाँ पर फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाता है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है तो लहसुन का जो कंद है वो फटने की समस्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो आप नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर आप नाइट्रोजन दूसरे तरीके से आप दे सकते हैं, आप किस प्रकार दे सकते हैं, तो यहाँ पर इस बात को हम बताने वाले हैं। अगर आप अमोनियम सल्फेट लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में दे रहे हैं, इससे आपकी जो लहसुन की ग्रोथ है अच्छी होगी और इसमें अगर आप नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है तो साथ में सल्फर भी एक्स्ट्रा आपको फसल को मिल जाती है। तो जिन किसान भाइयों की जो फसल लगभग लहसुन की 30 दिन की ऊपर हो चुकी है और निराई गुड़ाई कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि उसमें आप खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई कर चुके हैं, अगर आप 30 या 35 दिन के ऊपर अपने लहसुन की फसल हो चुकी है और वो आप सिंचाई की सोच रहे हैं, वहाँ पर आप पहला आप पानी इसमें लगाना चाह रहे हैं, तो सिंचाई करने से पहले आप सबसे पहले डीएपी लीजिए। डीएपी आपको यहाँ पर लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि लगभग 35 से 40 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ हिसाब से आप लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पर यूरिया आपको लेना है। यूरिया आपको यहाँ पर लेना है और 20 से 25 किलोग्राम, फिर आप 20 से 25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट लेना है। और मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा, अमोनियम सल्फेट सल्फेट आपको यहाँ पर, क्योंकि लहसुन प्याज में जो आप लगाते हैं यूरिया के बजाय इसके जो प्राइमरी स्टेज होता है, यानी कि जो लहसुन की फसल होती है या प्याज की जो फसल होती है, जो हमारी अमोनियम सल्फेट आपको यहाँ पर जो दे रहे हैं, जो हमारी जो प्राइमरी स्टेज होती है अमोनियम सल्फेट की होती है, यहाँ पर आपको अमोनियम सल्फेट देना है। लेकिन किसान भाई आप यूरिया वहाँ पर डालते हैं, वहाँ अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो आप अमोनियम सल्फेट यहाँ पर लेना है। और जो हमारी फसल होती है यूरिया की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अंदर उसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, साथ ही बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, क्लोरोफिल निर्माण करता है। अच्छे से जब क्लोरोफिल होगा तभी आपकी लहसुन की फसल के अंदर अच्छे से बीमारी नहीं आएगी।
और यहाँ पर किसान भाइयों नीचे आप उसके जो सल्फर की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। अगर किसान भाइयों अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो ह्यूमिक एसिड आता है, ह्यूमिक एसिड बहुत अहम भूमिका यहाँ पर किसान भाइयों कोई भी फसल हो उसमें ह्यूमिक एसिड जो हमारी निभाता है उससे अच्छा काम कोई भी दवा नहीं करती है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड हमारी जो जड़ें बढ़ाता है, जड़ों का अच्छे से विकास करता है। जब जड़ अच्छी होगी, पौधे की जो हमारी प्राइमरी स्टेज अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर आपकी जो लहसुन की फसल है या कोई अन्य फसल है उसमें ग्रोथ अच्छे से होगी, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि जब हमारी बीमारी आती है वो सीधी बीमारी जड़ से ही आती है। जब जड़ अच्छी होगी तो हमारी किसी प्रकार का इसमें रोग नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको लेना है ह्यूमिक एसिड, जो उसके मेटाबॉलिज्म होता है उसमें मेटाबॉलिज्म में जा कर के जिस तत्व की कमी होती है उसकी ये पूर्ति कर देता है जो ह्यूमिक एसिड है। अगर आप ह्यूमिक एसिड को मिट्टी में डालते हैं, जो पाउडर फॉर्म में आता है, जो मिट्टी में डालते हैं तो क्लोरोफिल भी बढ़ाता है। ह्यूमिक एसिड दो तरीके आता है, उसका लिक्विड भी आता है और पाउडर फॉर्म में आता है। अगर आप ह्यूमिक एसिड पाउडर फॉर्म वाला लाते हैं और मिट्टी में लहसुन की आप जब उसमें रोपाई किए थे उसके पहले आप डाल देते हैं तो ये आप क्लोरोफिल को भी बढ़ा देता है, जिससे पौधे में हरा भरा रंग बना रहता है, किसी प्रकार का उसमें पीला लहसुन नहीं होता है और साथ में पौधों को बढ़ने में फ़ायदा देता है। ह्यूमिक एसिड डालने से हमारे खेत में जितना भी खाद उर्वरक पड़ा होता है वो हमारे खेतों के अंदर उसके अट्रैक्ट बढ़ जाते हैं, उसकी जो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और जहां पर हमारे खाद हैं 50% काम कर रहे होते हैं, ह्यूमिक एसिड डालने से 70 से 80% काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों अगर आप ह्यूमिक एसिड नहीं डाले हैं तो वहाँ पर आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं या आप पहले मिट्टी में मिला सकते हैं। तो आप किसी बढ़िया कंपनी का ह्यूमिक एसिड जो हमारे आते हैं, किसी बढ़िया कंपनी का आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में कंपनियां अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ह्यूमिक एसिड अलग अलग मात्रा में जो आती हैं, कितने परसेंटेज की लेनी है अलग अलग हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो वहाँ पर जो बढ़िया परसेंटेज की, जो बढ़िया कंपनी की ह्यूमिक एसिड आती है वो आप दुकान पे जाइए, उनसे बात कीजिए और किसी बढ़िया कंपनी का ह्यूमिक एसिड ला करके अपने खेत में डालिए। जहाँ पर आप अपने खेत में डालेंगे तो आपकी लहसुन की फसल में जड़ से संबंधित किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, लहसुन में नीचे अपने खेतों में आप जो जड़ें होते हैं, जो रूट होते हैं वो किस प्रकार से ख़राब होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो लहसुन में नीचे से रूट जोन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी फसल का जो प्राइमरी स्टेज होता है, किसी फसल ले लीजिए, चाहे सरसों हो, चाहे गेहूं हो, चाहे हमारा मक्का हो, चाहे आलू हो, चाहे धान हो, किसी भी फसल का जो हमारा प्राइमरी स्टेज होता है वो विशेषकर लहसुन फसल में मैं बात करें तो लहसुन फसल में जो रूट जोन होता है, जो जड़ें होती हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि शुरुआत के जो अंदर हमारी जब फसल में बुनियादी ही कमज़ोर होगी, जो हमारा लहसुन का जो जड़ें हैं उसकी जड़ें ही कमज़ोर होंगी। किसी फसल की बात करें, लहसुन के सिवाय प्याज की बात करें, उसकी जड़ें हैं बुनियाद कमज़ोर होंगी तो हमारी फसल में निश्चित तौर पर हल्की होगी, उत्पादन कम निकलेगा। और रूट जोन या जो पौधे की जड़ें हैं जो बढ़िया करने के लिए आपको बढ़िया रूट, उसकी जड़ें नीचे से गहराई तक जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जड़ें गहराई तक जाएं, किसी फसल की लीजिए, हम बात यहाँ पर लहसुन को छोड़कर अन्य फसल की बात करने वाले हैं, क्योंकि सरसों की लीजिए या आलू की लीजिए, आलू में भी रेशे बहुत निकलते हैं। तो वहाँ पर जो प्याज में लीजिए, जो हमारी जो उसकी जो प्राइमरी स्टेज हमारी अच्छी होगी तो रूट जोन हमारे जो बढ़िया से निकलेंगे तो उसकी बढ़िया रूट जोन जड़ें नीचे तक जाएंगी, गहराई तक जाएंगी, साथ में उसकी बढ़िया रूट होगी तो हमारी जो वाइट रूट होती है और बीमारी से बची रहेगी। आप लोग देख रहे होते हैं कि आप जो लहसुन की जो कलियां होती हैं लगाते समय जो सड़ जाती हैं, हमारा लहसुन का जब कंद बनने लगता है वो सड़ जाता है,
कुछ पौधे हमारे लहसुन के खेत में ऐसे दिखाई देते हैं कि बिल्कुल पीले पीले खड़े रहते हैं, किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं होता है। उसको हाथ लगाएंगे आप तो एक तरफ से वो फट जाता है कि उसका जो तना है एकदम कमज़ोर होता है, तो उनकी जड़ें एकदम से सड़ जाती हैं, तो एकदम से ख़राब हो जाती हैं, एकदम से गल जाती हैं। तो इसके अंदर आखिर कौन सी प्रॉब्लम आती है? एक तो जहाँ पर जिन खेतों में लगातार ज़्यादा सिंचाई कर रहे होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो आपने खेतों में निराई कर चुके हैं, निराई से अगर आप ज़्यादा नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, सीधा सूर्य का प्रकाश ज़मीन के जड़ों तक जाएगा। जब सीधा प्रकाश आपके ज़मीन तक जड़ों तक जाएगा और आप किसी प्रकार का जितना फंगस भी जो थोड़ा बहुत फंगस है जो आप बना होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तभी आपकी फसल अच्छे से काम करेगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी स्टेज की, जब वहाँ की प्राइमरी स्टेज जड़ें बढ़िया होंगी, जब जड़ियाँ बढ़िया होंगी, वहाँ पर ह्यूमिक एसिड आप डालते होंगे या पाउडर फार्म वाली, तो वहाँ पर जड़ें मजबूत होंगी। जब जड़ें मजबूत होंगी तो तना मजबूत होगा, जब तना मजबूत होगा तो बढ़िया आपका उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पर किसान भाई हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमिक एसिड की, तो ह्यूमिक एसिड यहाँ पर अच्छी कंपनी का अगर आप वहाँ पर मिट्टी में नहीं डाले हैं तो आप यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। तो ह्यूमिक एसिड आप किसान भाई ज़रूर डालें। लेकिन दोस्तों इस वक्त जब हम खाद डाल रहे होते हैं, सिंचाई कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें या तो क्लोरोपाइफास 20% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे दें, या किसी अन्य कोई दवा भी जो हमारी कीटनाशक दवा है आप डाल सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों बता दें कि आप जो हम दवा यहाँ पर बता रहे हैं क्लोरोपाइफास जो 20% EC आता है वो अच्छी दवा होती है। वहाँ पर इस दवा का अगर आप यहाँ पर अपने मात्रा के हिसाब से यहाँ पर आप दे देंगे तो बहुत से खेतों के अंदर टर्माइट की समस्या होती है, वो सारी जो व्हाइट गर्व या जो सफ़ेद कीड़ा होता है उसकी समस्या देखी जाती है। इन सब बीमारियों को ख़त्म करने की समस्या अपने पौधों की ग्रोथ करने के लिए आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि क्रिस्टल कंपनी का जो ओल्टेक्स आता है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। और जो यहाँ पर क्लोरोपाइफास है 20% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। क्योंकि जब हमारी किसी फसल में या लहसुन की फसल हो या प्याज की फसल हो, किसी अन्य फसल हो, यहाँ पर जब हमारे कीड़े लग जाते हैं या जड़ की समस्या वहाँ पर आ जाती है, जड़ में कीड़े लग जाते हैं, तो ऊपर का पौधा देखते होंगे हरा भरा बना रहता है, लेकिन जड़ की आप उखाड़ के देखते हैं तो वहाँ पर काली काली जड़ हो जाती है, वहाँ पर सूखने लगती हैं, रेशे नहीं निकल पाते हैं। तो ये समस्या हमारी सारी जड़ से आती है। तो यहाँ पर आप क्लोरोपाइफास 20% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। और यहाँ पर क्रिस्टल कंपनी का ओल्टेक्स 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यहाँ पर किसान भाइयों लहसुन की फसल को आपको देना है। ये ग्रेनुअल जो हमारी फार्मूलेशन में आएगा, इसमें जो ग्रेनुलर फार्मूलेशन होता है इसमें से अच्छे से काम करेगा। थाइमोथाक्सिन जो होता है, फिप्रोनिल होता है, जो कॉम्बिनेशन सारा इसका कॉम्बिनेशन जो दवाओं का होता है इसमें पूरा निचोड़ होता है और ये दानेदार आता है। और ये सभी खाद मिलाने के बाद अपने खेत में जो डालेंगे तो ये सीधा पौधों को जड़ों में जाएगा और मिट्टी के अंदर जितने भी इंसेक्ट होंगे, जितने भी जो कीटाणु होंगे, जितने भी हमारे जो बीमारी होंगी वो एक तो सब खत्म हो जाएंगी। साथ में जो टर्माइट की जो समस्या होती है, दीमक की समस्या होती है, वो सारी खत्म हो जाएगी, या जो सफ़ेद कीड़ा होता है यह सब खत्म हो जाएगा। जब जड़ें हमारी स्वस्थ रहेंगी तो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। जब पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा तो फसल निश्चित तौर पर हमारी अच्छी पैदावार किसान भाइयों यहाँ पर निकाल करके देगी। तो जो हमारा लहसुन का पौधा होता है उसको कई बार उखाड़ करके आप देखते होंगे, नीचे उसके सफ़ेद कीड़ा दिखाई देता है और ऊपर हमारा पौधा एकदम हरा भरा बना रहता है। तो इस पर आप बहुत से अच्छे से यह दवा कंट्रोल करती है, तो आप इस दवा का स्प्रे आप ज़रूर करें। जो मैंने मात्रा बताई है उस हिसाब से आपने लहसुन फसल में आप डाल सकते हैं। और किसान भाइयों जिन खेतों में इसको आप
डाला गया है उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिला है। मैंने भी बहुत से किसान भाइयों के खेत में जा कर के वहाँ पर देखा है और डलवाया भी है, तो उसका जो रिजल्ट है बहुत शानदार रिजल्ट मिला है और लास्ट में उसका उत्पादन भी आपको अच्छे को देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को यहाँ पर क्लोरोपाइरीफास लीजिए, या क्लोरोपाइरीफास से बेहतर रिजल्ट रूट जोन बढ़िया मजबूत और स्वस्थ बनाना है आप लोगों को, तो आप क्रिस्टल कंपनी का वोल्टैक्स जो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इन सब खादों में मिला करके अपने लहसुन की फसल में डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा अच्छा उसमें चाह रहे हैं कि रिजल्ट हमारा अच्छा हो, तो वोल्टैक्स आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। खाद में मिला करके लहसुन की फसल एकदम से ग्रोथ करेगी और लहसुन की पैदावार यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया होगी। अब किसान भाइयों, यहाँ पर बात करते हैं जो फास्फोरस की होती है, जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो मैंने यहाँ पर अपने लहसुन में करा दी, हमने नाइट्रोजन की यहाँ पर अवेलेबिलिटी करा दी, नाइट्रोजन की यहाँ पर लहसुन फसल में और फास्फोरस की, इस दोनों की अपनी फसल की लहसुन में आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिया। और जो आप यहाँ पर करानी है वो सल्फ़र की अवेलेबिलिटी करा दी। यहाँ पर सल्फ़र की समस्या, सारी समस्या दूर होगी। इन जो दवा को स्प्रे करेंगे उन सारी का निचोड़ से यहाँ पर सल्फ़र है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस की आप यहाँ पर काम अच्छे से करेगी। और किसान भाइयों, हमने नीचे से रोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ क्लोरोपाइरीफास डाल रहे हैं या फिर वोल्टैक्स डाल रहे हैं। इसके अलावा अब बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। ये सारी खाद डालने के बाद हमारी फसल में बहुत सारे, जो पौधा हमारा बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ जाती है। और लहसुन की फसल को विशेष रूप से यहाँ पर पड़ती है। आप तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कोई बढ़िया कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको यहाँ पर लाना है, जिनमें लगभग 8 से 10 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाए। नाम बताएं तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप लोगों को एरीज कंपनी का जो एग्रोमिन नाम से आता है, एरीज कंपनी का जो बढ़िया कंपनी का है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, यहाँ पर एग्रोमिन आता है एरीज कंपनी का, और यारा कंपनी का कॉम्प्लेक्स नाम से आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, और उत्तम कंपनी का संपूर्ण नाम से आता है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने बता दिया है। जो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट बताया है, बढ़िया कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको यहाँ पर लेना है जो एरीज कंपनी का जो एग्रोमिन नाम से आता है एरीज कंपनी का, और दूसरा हमारा है यारा कंपनी का कॉम्प्लेक्स नाम से आता है, और जो हमारा लास्ट और तीसरा है वो उत्तम कंपनी का संपूर्ण नाम से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं। इनमें से कोई भी एक बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको यहाँ पर लेना है और 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद आप अपने खेतों में दोपहर के टाइम में इसका छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूं, जब आप अपने लहसुन फसल में निराई गुड़ाई कर लेते हो और निराई गुड़ाई करने के बाद लगभग 2 से 3 दिन खेत को ऐसे छोड़ दीजिए, खेत को खूब सूखने दीजिए, खेत की जितनी भी नमी है उसको खत्म होने दीजिए नीचे से, और फिर भी उसमें सिंचाई करोगे। जब सारी उसमें धूप लगेंगी और निराई गुड़ाई आप करेंगे, उसकी मिट्टी सूख जाएगी और सारी नमी उसमें किसी प्रकार की नमी रह जाएगी और मिट्टी बढ़िया से हो जाएगी, और निराई गुड़ाई करके आप सिंचाई करेंगे। इसके बाद आप अपनी फसल में पानी लगाएंगे, और ये जो खाद मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट बताया है, ये सब खाद आप ऊपर से आप सिंचाई करोगे, नीचे से ज़मीन में पहले से मौजूद जितने भी खाद फर्टिलाइजर्स और भी जो एक साथ डालेंगे, और ये जो सब कॉम्बिनेशन आप जो मैंने दवाओं का बताया है इतना अच्छा होगा कि आप देखेंगे सिंचाई करने के 5 से 7 दिन के बाद अपनी फसल एकदम लहला उठेगी, एकदम से खिल उठेगी, एकदम से आप बिल्कुल एकदम से हंस उठेंगे कि हमारी फसल एकदम से मैंने डाला है, अच्छे से काम किया है। और मैंने यहाँ पर बताया है जो फर्टिलाइजर्स, जो स्प्रे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारा कॉम्बिनेशन आप डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी फसल लहला उठेगी, एकदम से चमक उठेगी, शानदार अपनी फसल से उत्पादन ले सकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपर से स्प्रे की।
तो जो यहाँ पर मैंने बताया है खाद, उसको आप डालना है। इसके बाद आपको लहसुन फसल में आपको स्प्रे क्या करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। इस अवस्था में आप पहली स्प्रे कर दीजिए। पहली स्प्रे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप कोई भी थाइमोथाक्सिस ले लीजिए, थाइमोसाक्सिम ले लीजिए। थाइमोसाक्सिम के साथ कोई भी फंगिसाइड, उसके अंदर कार्बनडाजिम है या मैंकोजेब है जो होता है, जो बहुत सारे हमारे मार्केट में आते हैं, लेकिन आप कार्बनडाजिम भी अच्छा होता है और मैंकोजेब होता है। ये दवाएं, इससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आप प्रोपोनाफॉस जो होता है, साइपरमेथिलीन या कॉम्बिनेशन आता है, ये सारी बढ़िया कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप जो पहला स्प्रे है यहाँ पर कर सकते हैं। तो भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, सारी दवाई मैंने बताई, इसका कॉम्बिनेशन कितना आपको लेना है, जड़ें कैसे मजबूत होनी है, और सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंने बताया है, बहुत अच्छी कंपनी की जो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है और स्प्रे करना है। ये सारी चीज़ें अगर समय पर अपनी फसल में, लहसुन की फसल में आप डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पैदावार ज़रूर बढ़िया होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।